हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जब भी कभी सैलरी की बात होती है तो यही कहा जाता है कि आदमियों से उनकी सैलरी और औरतों से उनकी उम्र कभी नहीं पूछी जाती। और जब बात आती है सैलरी में सेविंग कैसे की जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सैलरी में सेविंग करना उतना आसान भी नहीं है। सेविंग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी जरूरतों को कम कर दें या ख्वाहिशों को मार दें। सेविंग करने का मतलब कंजूसी करना भी नहीं होता है। अब जरूरतों को लेकर कंजूसी नहीं कर सकते। हमारी जरूरतें जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रिक बिल, मिल्क, गैस, वाटर बिल, वेजिटेबल, फ्रूट, स्कूल फी, इन सब चीजों में हम कंजूसी नहीं कर सकते। ये हमारी आम जरूरतें हैं, एक नॉर्मल लाइफ की नीड है। ये सारी चीजें जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है हमारी सेविंग कम होती जा रही है। आज एक आम आदमी का सेविंग करके चलना बहुत टफ है। इसको इजी बनाने के लिए हमें मंथली बजट बनाना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि हमारी बेसिक जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन हम कपड़े को मंथली बजट में नहीं ऐड करते। हमारे मंथली बजट में बस रोटी और मकान ही है। अगर हम बजट बनाकर चलेंगे तो हम एक सिंपल लाइफ आसानी से जी सकते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कब कैसी कंडीशन आ जाए। सेविंग हम हमेशा अपने टफ कंडीशन के लिए रख करते हैं। अगर एग्जाम्पल दे कोरोना वायरस का, तो उस वक्त 50% लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी थी। इनकम का कोई जरिया नहीं था। लोगों ने अपनी सेविंग में से ही अपनी लाइफ चलाई थी। इसलिए सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को नहीं पता कि कब कैसी कंडीशन आ जाए। हर इंसान की सैलरी अलग अलग होती है। कोई अपनी सैलरी में अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता और कोई अपनी सैलरी में अपनी जरूरत और अपनी इच्छाएं दोनों पूरी कर लेता है। लेकिन बचत हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि कोई एक ऐसा आसान तरीका, आसान आइडिया या कोई ऐसा आसान टिप हो जिससे वह आसानी से सेविंग कर सके। इस वीडियो में हम उन्हीं आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी सैलरी में से आसानी से सेविंग कर सके। हम सभी अपनी सैलरी में से सेव करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप इस स्ट्रगल से बच सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रुको, सोचो और खुद से पूछो, अपने मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हम में से हर कोई अपना एक बजट बनाता है और उसी बजट के हिसाब से हम अपनी शॉपिंग करते हैं। अब इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही फालतू चीजें खरीद लेते हैं, कई बार किसी से उधार लेकर, कभी आउट ऑफ बजट जाकर। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो चीजें खरीदने की वजह से आपका मंथली बजट डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से आप उस मंथ की सेविंग भी सही से नहीं कर पाते हो। इसलिए मंथली बजट बनाते वक्त जब आप सामान की लिस्ट बनाते हो या कोई भी पसंदीदा चीज खरीदना चाहते हो तो सामान खरीदने से पहले आप 3 सेकंड रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या ये सामान आपके लिए जरूरी है? अगर इसका जवाब आपके मन में हाँ आता है तो आप अपने आप से एक और सवाल पूछो, क्या आप ये सामान अपने बजट को डिस्टर्ब किए बिना ले सकते हैं? वरना उस चीज को इग्नोर कर दो, जिससे आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता और आप एक अच्छी सेविंग कर सकते हो। हर खर्च का कोई मकसद रखें। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपकी सेविंग आपके एक्सपेंसेस से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जब बेहिसाब फालतू का खर्चा करते रहते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे बजट पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से प्लान करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपके स्कूल फी, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, ग्रोसरी, गैस, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, मंथली रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस वगैरह। जब आप अपनी जरूरतों को एकदम क्लियर कर लेते हो तो आप फालतू खर्चा करने से अपने आप को आसानी से रोक सकते हो। आपका कमाया हुआ पैसा गलत जगह पर वेस्ट नहीं होता है और आप अपनी मंथली सेविंग इजीली कर सकते हो। अपने हर पैसे खर्च का मकसद रखिए। ये मत सोचिए कि 50 ही तो हैं, अगर 10 भी बचाए जा सकते हैं तो बचा लीजिए। अक्सर हमें सेल के नाम पर ऐसे ही फंसाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि 100 में ही तो मिल रही है, क्या कंजूसी करना, खरीद लेते हैं। लेकिन 10 दिन 100 रुपए 1000 हो जाते हैं और साल में 12,000 हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आप 12,000 में क्या क्या कर सकते थे। यूजलेस चीजों पर पैसे खर्च करना बंद करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि वे साल भर का राशन और ग्रोसरी इकट्ठे खरीद लेते हैं, जो कि सही नहीं है। और बहुत से लोग अपने कमरे की लाइट और फैन ऑफ करना भूल जाते हैं, जो बहुत बड़ा वेस्टेज है। और बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि वे हर रोज बाहर का खाना खाते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक है। ये सारी एक्टिविटीज हम रोज करते हैं और अनजाने में ही हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। एग्जाम्पल, जब आप साल भर की ग्रोसरी इकट्ठे खरीद लेते हो तो ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। जब आप अपने कमरे की लाइट और फैन ऑफ करना भूल जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ने लगता है और इससे भी वेस्टेज होती है। और जब आप डेली बाहर का जंक फूड खाते हो तो चांसेस ज्यादा है कि आप बीमार पड़ जाओगे। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से आपका पैसा खर्च होने लगता है। आपको कोई कंजूस बनने को नहीं बोल रहा है, बस आपको फालतू खर्चा करने से रोका जा रहा है, जिससे आप अपना बहुत सारा पैसा
पैसा सेव कर सके। पहले बजट उसके बाद खर्च। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।